दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। अग्निवीर योजना, अग्निपथ, वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। अग्निपथ योजना 2022 क्या है, अग्निपथ की सैलरी कितनी होती है, अग्निपथ की स्कीम क्या है, इन हिंदी अग्निपथ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अग्निपथ योजना सैलरी, अग्निपथ योजना योग्यता, ज्वाइन इंडियन आर्मी, अग्निपथ योजना से नुकसान, अग्निपथ योजना आयु सीमा, अग्निपथ योजना के फ़ायदे, अग्निपथ योजना फॉर्म डेट, अग्निपथ ऑनलाइन अप्लाई, ये सारी चीज़ आपको जानना आवश्यक है। आपसे बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ भारतीय कार्यक्रम भारतीय नागरिकों के लिए एक सेना भर्ती कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कर्मियों की भर्ती करना है। यह योजना जल्द ही भारत सरकार द्वारा पेश की जाएगी। शब्द ड्यूटी के दौरे ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेवाओं में बहुत ध्यान आकर्षित किया। इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अब अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम शुरू किया है। यह इस नए प्रवेश बिंदु और अवसर के माध्यम से ऐसा करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने की अनुमति देगा, चाहे वह भारतीय सेना का हो, भारतीय नौसेना का हो या भारतीय वायुसेना का। अग्निपथ सैन्य भर्ती कार्यक्रम वास्तव में सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला एक राष्ट्रीय सरकारी कार्यक्रम है। जिन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। योजना का नाम अग्निपथ योजना, रिक्तियाँ 46,000, सेवा क्षेत्र भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, सेवा समय की अवधि 4 वर्ष, शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अग्निवीर कहा जाता है। आयु सीमा 17.5 से 22 वर्ष। आधिकारिक वेबसाइट ज्वाइंट joinarmy.nic.in। अग्निपथ योजना का उद्देश्य। राष्ट्रीय सरकार का प्राथमिक लक्ष्य युवा लोगों को प्रशिक्षित करके और सेवानिवृत्त और पेंशन लागत को कम करने के लिए इस भारतीय सेना अग्निपथ प्रवेश कार्यक्रम को लागू करता है। भारत सरकार ने हमारे सुरक्षा बलों को बढ़ाने के लिए यह रणनीति तैयार की है कि जम्मू कश्मीर सीमा जैसे क्षेत्रों में भेजे जाने से पहले चयनित रंगरूटों को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि युवाओं के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। दूसरी ओर योजना के तहत सूचीबद्ध होने वाले उम्मीदवारों को पेशेवर के रूप में सशस्त्र सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए तैयार होने के लिए केवल 3 कार्यकाल के लिए कम से कम 2 वर्षों के साथ प्रभावी रूप से लंबी प्रशिक्षण अवश्य गुजरने की आवश्यकता होती है। अग्निपथ योजना का व्यापक उद्देश्य। पहला, अग्निपथ योजना भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। दूसरा, कुछ व्यापक उद्देश्य हैं जिसके लिए सरकार काम कर रही है, जो इस प्रकार हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे हर व्यक्ति की बड़ी और जोखिम लेने वाली क्षमता के साथ सभी लड़ाई के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। यह अवसर देश के उन युवाओं को प्रदान करता है जो कम अवधि के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने के इच्छुक हैं। यह कार्यक्रम देश के युवा प्रतिभाओं को देश के तकनीकी संस्थानों का लाभ उठाते हुए नई और उन्नत सीमाओं के साथ आधुनिक तकनीक को अपनाने, शोषण करने और उपयोग करने के लिए आकर्षित करता है। यह कार्यक्रम रंगरूटों के बीच विभिन्न गुणों और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है, जैसे कि गतिशीलता, प्रेरणा, अनुशासन और कार्यकौशल। लास्ट में है यह कौशल। यह कार्यक्रम युवाओं में सशस्त्र बलों के लोकाचार, साहस, बुद्धिमत्ता, सौहार्द और टीम वर्क के कौशल को आत्मसात करने के लिए तत्पर है। अग्निपथ योजना में अग्निवीर क्या है? अग्निवीर क्या है, इस चीज़ को आप जानें। अग्निपथ योजना में देश के युवा जिनकी उम्र 17 वर्ष से 21 वर्ष के बीच है, जिसे बाद में 23 वर्ष की आयु सीमा तक बढ़ा दिया गया है, इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर के रूप में नामित किया गया है।
अग्निपथ योजना पात्रता मापदंड। उम्मीदवारों की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक मान्यता प्राप्त बोर्ड को उन्हें प्रमाणित करना होगा। 10+2 मतलब कम से कम 12 में 50% तक अंक होना जरूरी है। अग्निपथ योजना चिकित्सक मानक। भारतीय सशस्त्र बलों में उम्मीदवार के नामांकन के लिए उनके संबंधित श्रेणियों के आधार पर कुछ चिकित्सा पात्रता शर्तें हैं। निम्न चिकित्सा श्रेणी वाला कोई भी अग्निवीर के रूप में सेना में अपनी निरंतरता के लिए पात्र होगा। अग्निपथ योजना चयन प्रक्रिया। अग्निवीर की चयन प्रक्रिया विशुद्ध रूप से शारीरिक परीक्षण, उसके चिकित्सक परीक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में उसके प्रदर्शन पर आधारित है। आपसे बता दूं कि अग्निपथ योजना प्रशिक्षण क्या है। उम्मीदवारों के नाम के बाद उनके सैन्य परीक्षण के साथ प्रदान किया जाएगा, जो उनकी संगठनात्मक आवश्यकताओं पर आधारित होगा। अग्निपथ योजना आकलन। भारतीय सशस्त्र बल अग्निवीरों के केंद्रीकृत उच्च गुणवत्ता वाले डेटाबेस के रखरखाव के लिए प्रयास करेंगे और वे पारदर्शी सामान्य मूल्यांकन की पद्धति का पालन करेंगे। अग्निशमकों के कौशल को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाएगा। उन्हें बेंचों में नियुक्ति के पहले व्यापक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अग्निपथ योजना वर्दी। अग्निपथ के रूप में उसकी सगाई की अवधि के दौरान वे एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह पहने होंगे। अग्निपथ योजना सम्मान और पुरस्कार। अग्निवीर अपने संबंधित संगठनों में दिशा निर्देश और शासन के आधार पर विभिन्न पुरस्कारों के हकदार होंगे। पात्रता आवश्यकताओं के बारे में अन्य विवरण अभी तक भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट नहीं किए गए हैं, क्योंकि योजना पूरी होने वाली है और साथ ही औपचारिक नोटिस जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अग्निपथ योजना शैक्षिक योग्यता विभाग। शैक्षिक योग्यता सामान्य कर्तव्य कुल मिलाकर 45% अंकों के साथ मैट्रिक, तकनीक, इंटरमीडिएट परीक्षा, गैर मैट्रिक विषय विज्ञान में भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित व अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण। क्लर्क के लिए स्टोर कीपर तकनीकी, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण। नर्सिंग सहयोगी के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान 50%। सैनिक व्यापारी निर्दिष्ट कर्तव्य गैर मैट्रिक्स, सामान्य कर्तव्य गैर मैट्रिक्स। अग्निपथ योजना में भर्ती हुए युवा 4 साल बाद क्या करेंगे अग्निवीर? ये सवाल बहुत बड़ी बात है कि 4 साल बाद जो युवा वहाँ से निकलेंगे वो क्या करेंगे। हर साल बड़ी संख्या में आवेदक भारतीय सेना के भर्ती के लिए नामांकन करते हैं और प्रसिद्ध भारतीय सशस्त्र बलों का सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं। हालांकि विभिन्न कारणों से अभी भी ऐसे आवेदक हैं जो इसे पूरा करने में असमर्थ हैं। नतीजतन यह प्रविष्टि उनके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सही अवसर का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह एक और प्रवेश द्वार प्रदान करती है जो उनके लिए एक जगह बनाती है। आपके द्वारा 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी वास्तव में एक मौका है कि यदि आपका प्रदर्शन इतना स्वीकार्य है कि आप ड्यूटी के दौरान और ड्यूटी के दौरे के पूरा होने के बाद भी बने रहे तो आपको बनाए रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन सैनिकों को छुट्टी दी गई है उन्हें उनके 3 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद नागरिक व्यवसायों को खोजने में सहायता दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अग्निवीर के कार्यक्रम खत्म होने पर भविष्य के कैरियर विकल्पों के बारे में निगमों से बातचीत कर रही है। अग्निवीर योजना का लाभ। अग्निपथ योजना का लाभ क्या है? सेना में भर्ती होने के बाद अग्निवेश के पास कई तरह की कैरियर विकल्प होंगे। भारतीय सेना के पास उसमें से कुछ को बनाए रखने का अवसर होगा और वे देश के लिए अस्थायी सैनिक के रूप में सेवा करने में सक्षम होंगे। 3 साल की सेवा के बाद रिहा होने वाले सैनिक भारतीय सेना की मदद से नागरिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। कई कॉरपोरेट उद्योगों और बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों से अग्निवीर को काम पर रखने में रुचि व्यक्त की है। यह योजना अग्निवीरों के व्यक्तिगत विकास के लिए भी लाभकारी हो सकती है और उन्हें सशस्त्र बलों की अनुशासित जीवन शैली से अवगत कराया जाएगा। कर्मचारी को मिलने वाले विशेष प्रशिक्षण की बदौलत वे एक फिट और स्वस्थ जीवन शैली शुरू करने में सक्षम होंगे। इससे सरकार को बहुत लाभ होगा और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर इसका उपयोग करने के लिए काफ़ी धन की बचत भी होगी। अग्निपथ योजना में पक्ष और विपक्ष।
पक्ष विपक्ष सेना में भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव, योजना मूल्यांकन के लिए पायलट योजना का अभाव, युवाओं के लिए राष्ट्र की सेवा करने के लिए विशेष अवसर, कमजोर युद्ध भावन, सैन्य प्रसंस्कृति और व्यावसायिकता, अग्निवीरों के लिए वित्तीय स्थिरता, 7 से 8 साल की तैयारी का समय, अग्निवीरों को अपने करियर को साबित करने का मौका मिलता है। अच्छे विश्वविद्यालयों से सीखे 4 साल बाद अग्निवीर हर समय दूसरी नौकरी की तलाश में रहेंगे। उसके लिए एक अनुकूलित पैकेज के साथ जोखिम और कठिनाई भत्ते बेरोजगारी में वृद्धि कर सकते हैं। सशस्त्र बलों में सक्रिय भागीदारी, उनकी सेवा के अंत में एक बार की सेवा निधि जिसमें वित्तीय और क्रेडिशियल लाभ शामिल होंगे। अग्निपथ योजना के बारे में तथ्य को लोग खुफिया एजेंसियों में जगह सुरक्षित करने में विफल रहे हैं, उन्हें सेना में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ज़्यादातर सरकार के साथ 4 साल के अनुबंध सेवा अवधि के दौरान कॉर्पोरेट जगत में उन्हें सेना में भर्ती करने में सक्षम होगा। सेना में सक्षम युवाओं की अस्थायी भर्ती एक वैध संभावना है जिसकी जांच की जा सकती है। IIT के साथ साथ अन्य पेशेवर क्षेत्रों के युवा जल्द ही मिलिट्री, एयर विंग या नेवी में शामिल होंगे। अग्निपथ योजना रिक्त 2022, इस योजना में प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित हैं। वर्ष 2022 के लिए कुल सीटें हैं 46,000। अग्निपथ योजना का वेतन पहले 4 साल के लिए प्रसूति पैकेज 4.74 लाख रुपए है, जो चौथे साल बढ़कर 6.92 लाख रुपए हो जाएंगे। इसके वितरण के बाद सेवा निधि मंडल की लागत लगभग 11,71,000 रुपये होंगी। साथ ही ब्याज कर मुक्त, इसके अलावा 48 लाख रुपए का गैर असंदायी बीमा कवर भी होगा। अग्निपथ योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें? नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए योग्य कोई व्यक्ति फॉर्म भरना चाहे, नीचे पूरी प्रक्रिया है। आपसे बता दूं, अग्निपथ योजना 2022 के महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होंगे? पता, विशिष्टता पहचान, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कैन किए गए हस्ताक्षर, फ़ोटो स्कैन किया गया। अग्निपथ योजना अग्निवीर आवेदक शुल्क, आवेदन शुल्क के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। अग्निपथ का मतलब क्या होता है? सेना में 4 वर्ष के लिए भर्ती और अधिक जानकारी के लिए आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। अग्निपथ में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अग्निपथ रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अग्निपथ स्कीम में कितनी सैलरी होगी? क्या अग्निपथ योजना से भर्ती हुए जवानों को पेंशन मिलेगी? अग्निपथ योजना भर्ती कब शुरू होगी? अग्निपथ योजना के लिए कौन कौन आवेदक? ये सब चीज़ें, इस जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। इस योजना के बारे में और अधिक जानने के लिए आप सभी जो वेबसाइट है अग्निपथ के, उन सब वेबसाइटों पे जाइए। आपको सारे जो ज़रूरत है, जिनको जानने की ज़रूरत है, जो चीज़ आप तक नहीं जान रहे हैं, वो सारे चीज़ आपको जानने को मिलेंगे। धन्यवाद।